FASEW, ई पे पहुँचते हैं। ई का मतलब है अर्थ। जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, जो बहुत पतले दिखते हैं, जिनके मसल्स वेट कम होते हैं, उनको बहुत तकलीफ़ होती है। उनको वायु का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। उनको लगता है कि हमारा फिगर बहुत अच्छा है, ऐसा उनको फील होता है, पर उनके अंदर आप झांक के देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो बहुत कमज़ोर होते हैं। इसलिए एक स्टैंडर्ड वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हमने हो सकता है कि टीवी पे देख करके अपने स्टैंडर्ड वेट को घटा दिया। एक कॉल आया था मुझे, वो 5'4" हाइट की हैं और उनका वेट 60 kg है और उनको वेट लॉस करना है। मैंने बोला क्यों वेट लॉस करना है, स्टैंडर्ड वेट है ना। नहीं, मुझे 50 करना है। तो उनको पता नहीं चल रहा है कि 50 करने के बाद हीमोग्लोबिन कैसे कम हो जाएगा। हीमोग्लोबिन कहाँ कहाँ बनता है? बोन मैरो में बनता है। बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके स्पाइनल कॉर्ड में बोन मैरो प्रेजेंट होता है, आपके हिप बोन में प्रेजेंट होता है, और ब्रेस्ट बोन में प्रेजेंट होता है, और रिबकेज में और स्कल में, यहाँ बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं। तो यदि आपका स्पाइनल कॉर्ड वीक है, हिप बोन वीक है, तो ऑटोमेटिकली हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसीलिए एक स्टैंडर्ड बोन्स एंड मसल वेट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। हम फालतू वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं, अपने स्टैंडर्ड वेट को समझ नहीं पा रहे। जो हमें दिखाया जा रहा है वही हम देख रहे हैं। जैसे रिफाइंड ऑयल इज़ गुड फॉर हार्ट, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। काउ घी इज़ गुड फॉर हार्ट, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। दिखाया क्या जा रहा है टीवी में? तो विवेक की कमी हो जा रही है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। तो सही जो हमारे वेदांत में जो चीज़ें लिखी हुई है, जो सूत्र में लिखा हुआ है, वो संस्कृत में लिखा हुआ है। तो संस्कृत टेक्स्ट पढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं। तो सच्चाई पढ़ने वाला कोई इंसान ही नहीं है। जो भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं वो संस्कृत में लिखे हुए हैं। जिनको संस्कृत पढ़ना आएगा वही सत्य को पता कर पाएगा।